सभी मानस प्रेमी भाई बंधुओं को जय श्री राम। आज मैं आप लोगों के लिए अपने चैनल पर बताने वाला हूँ कि जन्मते ही राम ने कौशल्या को कौन सी कथा सुनाई थी। कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। भगवान कभी भी किसी के गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं, परंतु वे ऐसी लीला करते हैं जिससे संसार को मालूम पड़ता है कि बालक का जन्म हुआ है। संसार के लोग अज्ञानवश ईश्वर को मानव समझ बैठते हैं। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कौशल्या जी के सामने चतुर्भुज रूप से प्रकट हुए, उस समय उनके रूप को देखकर माँ कौशल्या चकित रह गईं और दोनों हाथ जोड़कर स्तुति करने लगीं। परंतु जब माँ कौशल्या जी को यह ध्यान आया कि संसार मुझे क्या कहेगा कि जिसके रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड निवास करते हैं, ऐसे राम मेरे गर्भ में रहे आखिर कैसे। उस समय वे बेचैन हो जाती हैं। तब भगवान उन्हें कौशल्या जी को पूर्व जन्म की कथा बताते हुए अपने को इस रूप में प्रकट होने का कारण कहते हैं। वे कहने लगे, माँ तुम पूर्व काल में देव माता अदिति थीं, दशरथ जी कश्यप ऋषि थे। आप दोनों लोगों ने बहुत दिनों तक तपस्या करने के बाद यह वरदान मांगा था कि मैं तुम्हारे समान पुत्र पाऊं। माँ उस समय में चतुर्भुज रूप में था और उसी वरदान के कारण ही मुझे चतुर्भुज रूप से प्रकट होना पड़ा, जिससे तुम्हें किसी भी प्रकार का संदेह न रहे। मैं आपके द्वारा मांगे गए वरदान स्वरूप ही तो हूँ। जब भगवान राम ने विष्णु के स्वरूप का कौशल्या जी को याद दिलाया और उन्हें सभी बातें याद कराईं तो उनकी बुद्धि बदल गई। माता पुनि बोली सोमति डोली, और वे तुरंत बोल पड़ती हैं, तजहु तात यह रूपा। हे पुत्र, अब यह रूप बदल दो, अन्यथा संसार में मेरी हंसी होगी। भगवान तुरंत शिशु रूप होकर उन्हें सुख प्रदान करते हैं। गोस्वामी जी लिख उठते हैं, सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा। यही कथा भगवान ने माँ कौशल्या को जन्मते ही सुनाई थी। यहाँ ज्ञातव्य है कि मानसाकार ने कश्यप और अदिति की तपस्या की बात एक स्थान पर मानस में लिखा है। कश्यप अदिति महातप कीन्हा, तिन कहूँ मैं पूरब बर दीन्हा। ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। परंतु आप यहाँ पुनः तर्क कर सकते हैं कि उधर मनु और शतरूपा की तपस्या और वरदान तथा भगवान द्वारा अवतार लेने की बात है, और इधर कश्यप और अदिति के तप और वरदान तथा अवतार की बात है। आखिर दोनों बातें एक साथ कैसे संभव हो सकती हैं? आपका तर्क पूर्णतया संगत है, परंतु याद रखें, ऐसे भ्रम मानस के अनेक स्थानों पर आपको प्राप्त होंगे जिनका निराकरण स्वयं मानसाकार ने किया है, और इसी के आधार पर ही हम भविष्य में भी ऐसे उत्पन्न होने वाले भ्रमों का निराकरण करेंगे। मानस में अनेक कल्पों की कथाओं का वर्णन मानसाकार द्वारा किया गया है। कल्प भेद से ही मानस की हर कथा जहाँ ऐसे प्रश्न उत्पन्न होंगे सत्य मानी जाएगी। यहाँ पर भी कल्प भेद है। गोस्वामी जी लिखते हैं, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत्य कोटि अपारा। कल्प भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। करे न संशय असुर आनी, सुनई कथा सादर रति मानी। इसलिए यह कथा पूर्णता सत्य है, क्योंकि ना तो एक बार राम हुए हैं और ना एक बार रावण हुआ है, ना ही एक बार कौशल्या या दशरथ हुए हैं। इसलिए भ्रमवश संदेह में नहीं पड़ना चाहिए। किसी कल्प में कश्यप और अदिति, दशरथ और कौशल्या हुए होंगे और किसी अन्य में मनु और शतरूपा। इसलिए कल्प भेद को दृष्टिगत रखकर ही इस भ्रम के निराकरण को समझना चाहिए। जय जय श्री राम।